बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज करते हैं, इनको कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या रोल परफॉर्म करती है। अ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द वर्किंग in a block or scope and gets off the control from that block at specific occasion when needed. ब्रेक स्टेटमेंट किसी ब्लॉक के अंदर या किसी स्कोप के अंदर से, अब वो लूप का स्कोप हो सकता है या वो स्विच का कोई केस का स्कोप हो सकता है, किसी भी ब्लॉक के अंदर से कंट्रोल को उस ब्लॉक से बाहर निकाल देता है और उसकी नॉर्मल वर्किंग को स्टॉप कर देता है। किसी खास ओकेजन के ऊपर हम कंडीशन सेट करते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है इस स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर आके वर्किंग स्टॉप कर दे। लूप की नॉर्मल वर्किंग टर्मिनेट उस वक्त ही होना है जब लूप के अंदर मौजूद कंडीशन ने फॉल्स होना है, और अगर लूप को उसकी कंडीशन के फॉल्स होने से पहले अगर आपने रोकना है तो उसके अंदर फर्दर कंडीशन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप के नॉर्मल टर्मिनेशन से पहले ही उसको टर्मिनेट कर सकती है। तो कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और दूसरी स्टेटमेंट्स के ऊपर मूव कर देगा। नॉर्मली ब्रेक स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद कंडीशंस। ब्रेक स्टेटमेंट्स को कंडीशन के साथ एसोसिएट करते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन यूज करने के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है और कंट्रोल उस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। यूजुअली ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन लूप्स एंड स्विच केस। स्विच केस के अंदर भी हमने ब्रेक की स्टेटमेंट को देखा था कि हर एक केस के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया था कि जो केस ट्रू होगा उसके साथ स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट्स हैं वो परफॉर्म हो और कंट्रोल बाकी केसेस को चेक ना करे। लूप के अंदर भी उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है, अगर उससे पहले लूप को स्टॉप करना है तो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल सा सिंटैक्स है, कंडीशन स्टेटमेंट होगी और उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट के अंदर ब्रेक का कीवर्ड है और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। किसी कंडीशन के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास लूप है, उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है वो 10 तक उसने रन होना है। काउंटर वेरिएबल 10 तक काउंट करता जाएगा और जैसे ही आई की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास अगर उस नंबर को हम प्रिंट करवाना शुरू करें तो इस तरीके से सारे के सारे जो नंबर हैं वो प्रिंट होंगे और कंट्रोल शिफ्ट कर देगा दूसरी स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम 4th या 5th नंबर के बाद लूप को टर्मिनेट करवा दें तो हम लूप के अंदर कंडीशन रखेंगे कि अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 के इक्वल है तो उसके बाद अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है तो हम देखेंगे 5 से लेके 10 तक की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट नहीं होंगी और हमारा जो लूप है वो 4th वैल्यू प्रिंट करने के बाद उस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट ने लूप को नॉर्मल टर्मिनेशन से पहले ही टर्मिनेट कर दिया है। तो ये किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक से बाहर निकालने के लिए यूज हुई है। ब्रेक स्टेटमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ लूप की वर्किंग स्टॉप होगी, पूरे प्रोग्राम की वर्किंग स्टॉप नहीं होगी। कंट्रोल लूप से बाहर आके जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट
क्या रोल परफॉर्म करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू सस्पेंड or skip the execution for a specific condition. कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर लूप की वर्किंग को मुकम्मल तौर पे स्टॉप नहीं करती, बल्कि किसी खास स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर स्टेटमेंट को स्किप करती है या सस्पेंड करती है। तो जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन आएगी जिसके साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज की होगी, तो सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन के लिए लूप की वर्किंग सस्पेंड होगी या उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप होंगी और लूप बाकी जो आइट्रेशन है वो कंप्लीट करेगा। इसके अंदर किसी खास कंडीशन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करवाना है तो वहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। सिंटैक्स ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी ब्रेक स्टेटमेंट की तरह सिंपल है। कोई कंडीशन होगी और कंडीशन के साथ स्मॉल अल्फाबेट के अंदर कंटिन्यू के कीवर्ड के साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास लूप के अंदर 1 to 10 तक नंबर्स को नॉर्मल डिस्प्ले करवाया है और अगर हमें किसी खास कंडीशन के ऊपर किसी खास स्टेटमेंट को स्किप करवाना है, लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि जैसे ही 5th के ऊपर आए तो लूप अपनी वर्किंग सस्पेंड करे और बाकी स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करे। कंडीशन के साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे लूप की बॉडी के अंदर। इफ I is equal to 5, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके नीचे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ इस लूप की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से यहां पे 5 की वैल्यू को स्किप कर दिया है। आई 5 के इक्वल था तो 5 प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट्स हैं लूप अपनी वर्किंग को मुकम्मल करके तो नॉर्मल अंदाज के साथ टर्मिनेट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 5th वाला जो डिजिट है वो प्रिंट नहीं हुआ कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। तो इस तरीके से प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद इंट मेन प्रोग्राम को स्टार्ट किया। फॉर लूप के अंदर इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू असाइन की 1। साथ ही कंडीशन आ गई आई लेस आर इक्वल टू 10 और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट आई प्लस प्लस। लूप की बॉडी के अंदर आए, लूप की बॉडी के अंदर एक कंडीशन है इफ आई इज इक्वल टू 5। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के साथ एक और कंडीशन है इफ आई इज इक्वल टू 8। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक की स्टेटमेंट है, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा लाइन इज इक्वल टू किसके अंदर से वैल्यू उठानी है, आई के अंदर से, और लूप की बॉडी को क्लोज कर दिया। लूप से बाहर एक प्रिंट एफ के साथ मैसेज आ जाएगा स्टेटमेंट आफ्टर लूप रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो लूप के अंदर एक वेरिएबल इंटीजर टाइप जिसका नाम आई है वो डिक्लेयर होगा और साथ ही उसको वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1। उसके बाद कंडीशन चेक होगी आई लेस आर इक्वल टू 10। आई के अंदर वैल्यू 1 है जो कि 10 से छोटी है, तो कंडीशन ट्रू है।
लूप की बॉडी के अंदर आएगा, वहां पे कंडीशन है इफ i इज इक्वल टू 5, i के अंदर 1 है, 5 के इक्वल नहीं है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और कंट्रोल यहां पे आएगा, प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा लाइन इज इक्वल टू आई। लाइन इज इक्वल टू आई, आई के अंदर इस वक्त 1 है, 1 और कंट्रोल साथ ही न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वापस जाएगा लूप के अंदर, आई को इंक्रीमेंट करेगा प्लस प्लस, आई के अंदर वैल्यू 1 थी, 2 हो जाएगी, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, आई लेस आर इक्वल टू 10, आई के अंदर इस वक्त 2 है जो कि 10 से लेस है, लूप की बॉडी के अंदर आएगा, इफ कंडीशन है इफ आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, एल्स वाली कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन भी फॉल्स है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा लाइन इज इक्वल टू न्यू लाइन के ऊपर, कहां से वैल्यू उठानी है, आई से, आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट करेगा, आई के अंदर 3 हो गया, कंडीशन चेक होगी 3 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आएगा, इफ कंडीशन है इफ आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, एक और कंडीशन चेक करेगा एल्स के साथ, इफ आई इज इक्वल टू 8, ये कंडीशन भी फॉल्स है, प्रिंट एफ के साथ मैसेज आ जाएगा लाइन इक्वल टू 3, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर, आई के अंदर इंक्रीमेंट करेगा, आई के अंदर 3 है, 4 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी 4 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर इफ कंडीशन है इफ आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ आई इज इक्वल टू 8, कंडीशन फॉल्स, प्रिंट एफ लाइन 4, आई प्लस प्लस, आई के अंदर 5 हो जाएगा, लूप की कंडीशन चेक हुई 5 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, लूप की बॉडी के अंदर कंडीशन है इफ आई इज इक्वल टू 5, आई की वैल्यू अगर 5 है तो कंटिन्यू करना है, आई के अंदर 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू के साथ ये जो जितनी भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं ये स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर देगा, आई के अंदर प्लस प्लस होगा, आई के अंदर वैल्यू 6 हो गई, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, लूप के अंदर 6 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, लूप की बॉडी के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट है इफ आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ आई इज इक्वल टू 8, कंडीशन ये भी फॉल्स, प्रिंट एफ लाइन इज इक्वल टू आई, न्यू लाइन के ऊपर मैसेज आ जाएगा लाइन इज इक्वल टू 6, आई के अंदर इस वक्त 6 है, कंट्रोल यहां पे इंक्रीमेंट की तरफ, आई प्लस प्लस, आई के अंदर वैल्यू 7 है, लूप की कंडीशन चेक होगी 7 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी के अंदर आएगा इफ आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ आई इज इक्वल टू 8, कंडीशन फॉल्स, प्रिंट एफ लाइन 7, आई प्लस प्लस, लूप की बॉडी के अंदर कंडीशन को चेक किया इफ 8 लेस आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी के अंदर इफ कंडीशन है इफ आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ आई इज इक्वल टू 8, आई के अंदर 8 है, ये कंडीशन ट्रू होगी, 8 इज इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, मींस टर्मिनेट कर देगा, ये 10 के ऊपर जाकर टर्मिनेट करना था, 8 के ऊपर ही टर्मिनेट कर दिएगा, तो कंट्रोल इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा और लूप के बाहर प्रिंट एफ के साथ स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटमेंट आफ्टर लूप, न्यू लाइन के ऊपर आ गई, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट चेक करवाता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 स्किप हो गई थी, लाइन 6,
लाइन 7 और उसके बाद लूप की बॉडी से कंट्रोल बाहर आ गया था और लूप के बाहर स्टेटमेंट आफ्टर लूप प्रिंट करवा दी। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके सिनेरियो के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी, किस मौके के ऊपर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट या आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।